हेलो स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट क्लास है टेंथ के आप लोग के 25-26 सेशन की। और आज स्टार्ट करने वाले हैं। मैं पहले अपने डिवाइस पे स्टार्ट कर लूँ जिससे कि मुझे दिखता रहे कि क्या क्वालिटी चल रही है। हम्म, ठीक है। तो रियल नंबर्स, ये ठीक है। तो रियल नंबर्स हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बढ़िया चैप्टर है। और कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत छोटा चैप्टर है। और इसको करने के बाद में आप लोग इस क्लास में जब ये रियल नंबर आपको कर लेंगे तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी टेंथ में मार्क्स ला सकता हूँ। अभी तक जो भी किया नाइन्थ में आपने, ठीक है, लेकिन आप ला सकते हो। तो रियल नंबर स्टार्ट करेंगे। और रियल नंबर जो स्टार्ट करेंगे, बहुत बेसिक चीज़ें हैं इसमें जो हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ी हैं, मतलब फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में हम लोग ने पढ़ा है। अब जो इसकी स्टार्टिंग होती है, वो स्टार्टिंग इसकी कहाँ से होती है? वो स्टार्टिंग होती है इस भारी भरकम एक स्टेटमेंट के साथ में, और इसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, ये होती क्या है? क्योंकि इतना बड़ा स्टेटमेंट अगर मैं अभी आपको बताऊंगा तो वो आप पैनिक हो जाओगे कि ये तो बड़ा कठिन है। मैं भी हुआ था तब भी। एक बार मैं स्टेटमेंट को, जो टर्म्स यूज हुए हैं वो टर्म्स, मैंने इसको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि जो टर्म्स यूज हुए हैं वो टर्म्स आपको पता होने चाहिए। जैसे कौन कौन से टर्म्स यूज हुए हैं मैं वो बताता हूं आपको। जैसे इसमें टर्म्स यूज हुआ है कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर के बाद यूज हुआ है प्राइम नंबर, फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स। ये सारी चीजें हमको जानना जरूरी है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, पहले तो ये देखो। कंपोजिट नंबर का मतलब है, हम लोगों ने पढ़ा है छोटे में, तो आप अगर जो भी लोग जानते हो वो बता सकते हो। फटाफट आप लोग चैट में बता सकते हो जो भी जानते हो। दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा प्राइम नंबर, और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या चीज़ है, पहले प्राइम नंबर देखते हैं। प्राइम नंबर का मतलब है कि अगर, अच्छा, प्राइम और कंपोजिट नंबर से पहले भी हम लोग देख लेते हैं फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मानते हैं लिखा है 6, तो 6 को हम लोग फैक्टर का मतलब किन किन से मिलके बना है। तो 2 × 3 करेंगे तो 6 आएगा, तो 2 और 3 इसके फैक्टर हो गए। अगर मान लें 8 लिखा है तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, तो इनके ये फैक्टर हो गए। तो जिनके फैक्टर, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर वो खुद हों और 1 हो, वो प्राइम नंबर होते हैं।
जैसे प्राइम नंबर में जैसे हम लोग लिखें 2, 3, 5, 7। देखो 2 का अगर हम लोग फैक्टर लिखेंगे, 2 का अगर फैक्टर लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 2 मतलब डिवाइड किससे हो रहा है, वो अपने से और 1 से, बस और किसी से नहीं। तो ऐसे नंबर जो डिवाइड हो सकते हैं अपने से और दूसरे 1 से और अपने आप से, वो प्राइम नंबर है। इसके प्राइम नंबर के अलावा जितने नंबर है, प्राइम नंबर को छोड़ के जितने बाकी नंबर है वो कंपोजिट नंबर है। जैसे 2, 3, 5, 7 ये हमने बता दिया। 11 ये प्राइम नंबर है। इनके बीच के नंबर जैसे 4, 6, 8, 9, 10 ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर में कौन कौन से होगा ये लिख देते हैं हम लोग भाई। 4, 6, 8, 9, 10 समझ आ गया, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इसके बाद ये बोल क्या रहे हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड हिज फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मतलब ये है कि अगर मैं एक दूसरी स्लाइड ले लेता हूं, कि अगर इनका मतलब है कोई भी कंपोजिट नंबर अगर है, कोई भी कंपोजिट नंबर है, तो अगर सपोज कंपोजिट नंबर मैंने ले लिया 10, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 5, ठीक है। अच्छा 12 ले लिया तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो इनका मतलब ये है कि ये जो बोल रहे हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम प्रोडक्ट के, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट पे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा। ये कैसा होगा, यूनिक होगा। यूनिक का मतलब क्या है, आप कहीं पर भी हो, मतलब किसी भी कंट्री में हो, यूनिवर्स में कहीं पे भी हो, उनका यही ऑर्डर अलग हो सकता है, 3 इंटू 2 हो सकता है, 5 इंटू 2 हो सकता है, ऑर्डर अलग हो सकता है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन यही होगा उनका। ठीक है, इतनी सी बात है। अब हम लोग आते हैं इसके बाद, एक्सप्लेन विद 1 to 9 क्या है। 1 to 9 क्या है मीन्स मतलब नहीं समझा मैं। और प्लीज़ पहले आप अपना नेम एक्सप्लेन कीजिए, आप कौन हैं, नेम क्या है आपका, आप प्लीज़ नेम मेंशन करिए। और 1 to 9 में अगर जैसे हम लोग बात करते हैं, तो 1 to 9 में अगर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपका क्वेश्चन, कि 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब देखो 2, 3, 5, 7 ये क्या है, ये है प्राइम, ठीक है। उसके बाद 2 भी, उसके बाद 4, 6, मैं जिसको नंबर 4, 6, 8, 9 ये क्या है, ये हमारे हैं कंपोजिट। ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसकी बेसिक चीज़ पे जो एग्ज़ाम में आता है, क्या, एलसीएम और एचसीएफ। तो वही मैंने आपको शुरुआत की थी। ये जो है हमारा ये जो थ्योरम है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये केवल और केवल एलसीएम और एचसीएफ है। एलसीएम और एचसीएफ केवल क्या है, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ये हम लोगों ने 4th 5th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है इसका क्या मतलब होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ, सपोज यहाँ पे मैं लिख दूँ 20, 26 लिखते हैं, चलिए
या फिर छोटा नंबर ले लेते हैं कोई, है ना, छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं। हम ले लेते हैं यहाँ पे 15। तो 15 को हम लोग मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब जब भी आएगा तो आपको टेबल लिखनी होती है ना, मतलब उसमें कितने का मल्टीपल करते चले जाएं, जितने का भी मल्टीपल करना है आप करते चले जाइए। तो 15 का मल्टीपल अगर लिखना है तो फिर 15 का हमको टेबल लिख देंगे। तो 15 1 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30, 15 3 ज़ार 45, 15 6 ज़ार 60, 15 5 ज़ार 75, 15 6 ज़ार 90 एंड सो ऑन। अच्छा, इसी तरीके से अगर हमको यहाँ पे हम ले लेते हैं 10, ठीक है, 10 ले लेते हैं, 10 का टेबल लिख देते हैं। 10 1 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, 10 3 ज़ार 30, 10 4 ज़ार 40, 10 5 ज़ार 50, 10 6 ज़ार 60, 10, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं, अब आता है क्या, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब मल्टीपल तो हमने लिख लिया, लेकिन इनमें कौन सा कॉमन, 15 और 10 का हम लोगों ने मल्टीपल लिख लिया, और 15 और 10 के मल्टीपल लिखने के बाद में यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि कॉमन कौन सा है। तो कॉमन क्या 15 10 नहीं है, 30 और 30 है। तो यहाँ पे हम लोग मार्क कर देते हैं, तो 30, देन 40 50 नहीं है, यहाँ पे 60 एंड 60, ठीक है। लोएस्ट कौन सा है, आगे तो और भी होंगे, लेकिन लोएस्ट कौन सा है इसमें, लोएस्ट कौन सा आ रहा है 30। तो एलसीएम ऑफ 15 10 एंड 15 कितना हो गया 30। बोलो बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई। तो चलो, अगर बात समझ आ गई तो आप लोग करके दिखाओ। छोटा सा नंबर दूंगा, बड़ा नंबर नहीं दूंगा। 9 और 12 का एलसीएम निकाल के बताओ फटाफट। 9 और 12 का एलसीएम आप लोग निकाल के बताओ। फटाफट बताओ, आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूं। सिक्सटीन हो रहा है, 17 पे मैं क्वेश्चन करूंगा, आप लोग मैच करोगे कि आपका सही है या गलत। सही है तो वेल डन, गलत है तो आप देखो कहाँ पे गलती करी है और फिर उसको समझो, ठीक है। सीकर सुबन, हाय 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 हाय, कई बार किया तो ऐसा लगा हाय हाय हो रहा है। सो हाय, ठीक है। तो थोड़ा सा और वेट, 16 अभी है, 17 जैसे ही होगा वैसे ही मैं 9 और 12 का लिखूंगा, ठीक है, हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 9 एंड 12 का। तो 9 का हमने अगर मल्टीपल लिखेंगे तो 9 18 27 36 45 एंड सो ऑन। 12 का लिखेंगे तो 24 सॉरी 24 12 भी तो आएगा, हाँ। तो 12 24 36 48 एंड सो ऑन, ठीक है। अब कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है, कॉमन हमारे पास में दिख रहा है 36। इसके आगे भी होंगे आगे भी कॉमन हो सकता है मिल जाए, लेकिन मे भी शायद जुगनू झा वेलकम, आपकी वीडियो लैग हो रही है, हो सकता है लैग हो रही हो, लेकिन आपको कंटेंट सेम ही मिलेगा। हो सकता है आगे पीछे हो रही हो, लेकिन वो पूरा आपको मिलेगा। एक बार अपना नेटवर्क भी चेक कर लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए। तो 36, ये 36 कॉमन है और ये लोएस्ट है, क्योंकि फर्स्ट यही मिल रहा है ना कॉमन, तो ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मिल गया। इसका मतलब एलसीएम ऑफ 9 एंड 12
का क्या हो गया एलसीएम 36। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं और आते हैं एचसीएफ पे। अब यहाँ पे एचसीएफ का क्या मतलब है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अभी मैं दोनों में एक चीज और बताऊंगा आप लोग को। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब हमको कोई अगर नंबर दिए हैं तो उनके फैक्टर निकालने हैं। अभी तक मल्टीपल निकाल लेते टेबल, अब फैक्टर निकालने हैं। जैसे फैक्टर के बारे में मैंने बताया था कि फैक्टर क्या होते हैं, तो जैसे मैं वही लिखता हूँ। उसमें क्या क्या लिया था मैंने नंबर? उसमें नंबर लिया था मैंने 15 एंड 10। तो पहले 10 का लिखते हैं, तो 10 के फैक्टर क्या होंगे? तो 10 के फैक्टर निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन से किसी भी नंबर का 2 5 जार 10 5, तो ये तब तक करना है, सबको पता है, जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। तो 2 का 10 का कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5। अच्छा, 2 इंटू 5 है, इसको हम 2 और 5 लिख देते हैं अभी यहाँ पे केवल। 2 और 5, ठीक है। 15 का क्या होगा? तो 15 का भी कर लेते हैं हम लोग। 15 का अगर करेंगे तो 2 से तो नहीं होगा, 3 5 जार 15 एंड 5 1 जार 5। तो ये किसका क्या हो गया? 3 और 5। अब क्या करना है हमको? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाय धैर्य हाय। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो अब इनमें हमें कॉमन निकालना है। पहले कॉमन क्या चीज़ है? कॉमन क्या चीज़ है? कॉमन ये है, कॉमन यही है। अब इसके आगे तो है भी नहीं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन ये है, तो कॉमन हमारा यही हो गया। तो एच सी एफ ऑफ 10 और 15 क्या हो गया? 5। क्या हो गया? 5। ठीक है, तो 9 और 12 का जरा निकालेंगे हम लोग। 9 और 12 का निकालेंगे, एक बार आप लोग ट्राई करिए। फटाफट करिए। 21 हो रहा है, 22 पे मैं 9 12 का करूंगा। तो ये 10th क्लास आपका स्टार्ट है, सारी एनर्जी के साथ आपको लगना है। और बहुत जल्दी एक शेड्यूल मैं आप लोग को अनाउंस करूंगा कि कैसे कैसे आपकी क्लास होगी। 9 एंड 12, चलो 21 हो गया। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो 9 और 12 का देखेंगे, तो 9 का हम लोग अगर फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू 3। 12 का करेंगे तो 2 2 3। कॉमन क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन क्या है? तो 9 और 12 का एस सी एफ क्या हो जाएगा? 3। यहाँ तक बात समझ आ गई? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसके आगे की कहानी। इसके आगे की कहानी आप ये समझो कि ये तो हमारा एक लॉन्ग प्रोसेस हो गया, लेकिन अगर हमको हमको अगर निकालना है एच सी एफ एंड एल सी एम, तो क्या होता है? तो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। ठीक है, स्मॉलेस्ट। जैसे अब मैं दिखाता हूं आपको, जैसे ये था 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसका था? यहाँ पे 9 और 12 का हम लोगों ने निकाला, तो 9 का क्या था?
तो 9 का हम लोग ने क्या लिखा था 3 × 3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 12 को क्या लिखा था 2 × 2 × 3, इसको क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या बोल रहा है ये स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। तो कॉमन प्राइम फैक्टर कौन था 3 था, तो HCF निकाल रहे तो कॉमन प्राइम फैक्टर 3 था, और उसकी स्मॉलेस्ट पावर, तो इनकी इसमें बाई लक एक ही पावर है, लेकिन अगर पावर मान लेते हैं ऊपर 2 होती और नीचे 3 होती, तो यहाँ पे हम लोग स्मॉलेस्ट पावर लेते, तो यहाँ पे हो गई, ठीक है, स्मॉलेस्ट पावर। सॉरी, यही तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 2 नहीं है 3 है, ठीक है, अब हो जाएगा। तो कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है यहाँ पे 3, तो 3 लिख दिया। और बोल रहा है स्मॉलेस्ट पावर, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या हो गई 1, तो HCF कितना हो गया 3। ये HCF का निकालने का तरीका है, हमारी एक शॉर्टकट। LCM में क्या होगा, LCM में प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, नॉट कॉमन, ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। जैसे मैं एक नंबर, ये नंबर था चलो यहीं पे कर लेते हैं। जैसे 15 को अगर मैं लिखूं, 15 को अगर मैं लिखूं 15 को अगर मैं लिखूं तो क्या लिखा जाएगा 3 × 5, और 10 को क्या लिखा जाएगा 2 × 5, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये ईच प्राइम फैक्टर, तो जो प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं, जो प्राइम फैक्टर है वो लिख दो। तो एलसीएम हमको निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या क्या है 2 है 3 है और 5 है। ग्रेटेस्ट पावर, 2 की पावर कितनी है 1 है, 3 की पावर कितनी 1 है, 5 की पावर कितनी है 1 है, तो कितना हो गया ये 30। देखो वहाँ भी 30 आ रहा था कि नहीं आ रहा था, 30 आ रहा था। बात समझ आ गई। 9 और 12 का निकाल के देखते हैं एक बार, 9 और 12 का निकाल के देखते हैं एक बार। मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो 9 का क्या है 3 × 3 और 12 का कितना है 2 × 2 × 3, ठीक है। तो देखो एलसीएम निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे 2 × 3, तो ये कितना है 3 स्क्वायर और ये कितना है 2 स्क्वायर × 3। क्या बोल रहा है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, तो 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर और यहां 3 की पावर 1 है, यहां 3 की स्क्वायर है तो ये 3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये 9 यानी कि 36। तो देखो 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 36 आ रहा है। बात समझ आ गई। तो ये हमारा तरीका है एक एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। इतनी बात समझ आई। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस करें। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है हमको 16 और 20 का। आपके पास 327 है, मैं 329 पर देखूंगा कि किसका सही है किसका गलत है। कैसे देखूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा 329 पे और आप मैच करोगे कि आपका गलत है या सही। अगर गलत है तो भी आप लोग कमेंट करोगे और अगर सही है वेल डन। तो चलो स्टार्ट करो, फटाफट स्टार्ट करो। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 16 and 20। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 16 and 20। 2 नंबर का करेंगे, उसके बाद 3 नंबर का भी करेंगे, उसके बाद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का भी करेंगे, क्योंकि जो एग्जाम में हमारे पास आते हैं वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के आते हैं। लेकिन हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, जैसे हम लोग को गाड़ी चलाना सीखना है तो डायरेक्ट गाड़ी नहीं चलाते हैं, पहले साइकिल चलाना सीखते हैं, साइकिल से फिर 2 व्हीलर चलाना सीखते हैं, 2 व्हीलर से फिर 4 व्हीलर चलाना सीखते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी है कि पहले आप 2 नंबर्स का निकालना सीखो, 2 नंबर्स का निकालने के बाद में फिर हम लोग आगे देखते हैं।
अच्छा, ये कुछ ऐसा लग रहा है, ऊपर चली गई तो दिख नहीं रहा। थ्री 29 हो गया है। और अब मैं निशिता बंसल, हाय। हाय निशिता बंसल। तो चलो स्टार्ट करते हैं 16 का। आप लोग ध्यान से देखिएगा और मैच भी करिएगा जिन्होंने किया है। 16 का अगर हम लोग लिखते हैं प्राइम फैक्टर तो 2 करके दिखा देते हैं ना। कई बार ऐसा होता है कि हम बैठे रहते हैं शर्म के कारण। तो 16 का अगर हम लोग निकालेंगे तो 16 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। तो 16 का हो गया 2 इंटू 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टू द पावर 4। और 20 का, तो 20 का भी हम लोग यहाँ निकाल देते हैं। तो 2 10 ज़ार 20, 2 5 ज़ार 10 एंड 5 1 ज़ार 5। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 5। अच्छा, अब देखो एलसीएम निकालना है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था एलसीएम में? ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो पहले एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम ऑफ 16 एंड 20। तो देखो ग्रेटेस्ट पावर, तो पहले जो जो इसमें एलिमेंट हैं, जो जो एलिमेंट वो सब लिख लेते हैं। कौन कौन से हैं? 2 एंड 5। फिर ग्रेटेस्ट पावर, तो 2 स्क्वायर टू द पावर 4, तो टू द पावर 4, और 5 की पावर 1 ही है। तो ये कितना हो जाएगा? टू द पावर 4 एंड 5, यानी कि 80। कितना हो गया? 80। टू द पावर 4 16 और 5 16 5 80। इसी तरीके से एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कॉमन फैक्टर के, देखो कॉमन फैक्ट प्राइम फैक्टर के स्मॉलेस्ट पावर, कॉमन फैक्टर के स्मॉलेस्ट। तो कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2 है। कॉमन फैक्टर कौन सा है हमारे पास? इसका 2 है। और उसकी स्मॉलेस्ट पावर, तो टू द पावर 2 और टू द पावर 4, तो स्मॉलेस्ट पावर कितना है? टू द पावर 2, यानी कि क्या हो जाएगा? 4। तो 16 और 20 का एचसीएफ कितना हो गया? 4। समझ आ गई बात? एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। चलो 45 एंड 64, इसका हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। आज अच्छा लगा कि भले थोड़े से हैं लोग, लेकिन हैं। तो जो लोग हैं, अब थोड़ा सा, क्योंकि ये हम लोग के लिए मोटिवेशन का काम करता है। लास्ट ईयर पूरे टाइम पे आप लोग वीडियो के फॉर्म में देखते थे, लेकिन उस समय क्लास में कोई नहीं रहता था। तो बहुत जल्दी मैं आप लोग के लिए कल कल तक साइंस का भी पूरा शेड्यूल और मैथ का शेड्यूल पूरा अनाउंसमेंट एक वीडियो निकालूंगा, जिसमें कि आप लोग फिर उसी के अकॉर्डिंग क्लास में आ पाएँ। थ्री 33 है। 335 पे मैं आप लोग को स्टॉप करूंगा। 2 मिनट्स का टाइम है आपके पास में, और मैं यहाँ पे 45 और 64 का एलसीएम और एचसीएफ निकालूंगा। देन आफ्टर यू विल चेक योर आंसर सही है या गलत। अगर सही है वेल डन, गलत है तो चेक करो मेरे साथ में कि कहाँ पे आपने गलती करी है। अभिनव कुमार, हाय। हेलो अभिनव, वेलकम टू मी एंड मैथ। और आप लोग ने जिस उम्मीद के साथ में मी एंड मैथ की लाइव क्लास ज्वाइन करी है, आप लोग की उम्मीद बिल्कुल
बेकार नहीं जाएगी, आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स इम्प्रूव करोगे। मैं इम्प्रूवमेंट की बात हमेशा इसलिए बोलता हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता हूँ कि आपने क्लास ज्वाइन करी और डायरेक्टली आप टॉप कर गए। जैसे कि अभी लास्ट क्लास में ही बोल रहा था मैं कि ये टोटली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल होता है ये पूरा काम। जो हम लोग भी जो मेहनत से आपके लिए कंटेंट ला रहे हैं, मेहनत से आपको क्लास दे रहे हैं, उसी मेहनत से आपको भी हमारा साथ देना है। यानी कि आपको क्लास ज्वाइन करनी है, आपको केवल सुनना नहीं है, आपको नोटबुक भी लेके बैठनी है, आपको उसमें नोट करना है। हालांकि नोट्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन तब भी आपको एक्टिव रहना है। तो उसमें भी जैसे मैं ये क्वेश्चन दिया, तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप? मुझे वाणी नहीं कर सकते, नोटबुक पे करेंगे, तो नोटबुक पे वो करेंगे। साथ ही साथ जो इसकी आपको होमवर्क मिलेगा, यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की शीट जो मिलेगी, उस शीट को आपको करना होगा। इतना जब आप करेंगे तब हमारा दोनों का काम पूरा होगा। ये चीज़ और आप लोग अगर मेंशन करेंगे चैट में कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं और आप लोग को कैसे इन्फॉर्मेशन मिली क्लास की, क्योंकि मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग उस इन्फॉर्मेशन से आए हैं सोशल मीडिया से या किसी फ्रेंड के नोन से या टीचर के नोन से, तो मैं उसी में और आगे काम करूँगा जिससे कि और लोग जुड़े। और आप लोग को भी मैं बोलता हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर इनवाइट करें। ठीक है, तो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 45 एंड 64। तो पहले हम लोग प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, जो कि मस्ट है। तो 45 का हम यहाँ लिखते हैं, तो 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 एंड 5। ठीक है सर, ओनली वन ही लाइव है। पटना से हैं, ओ वेरी गुड वेरी गुड, पटना से हैं आप। तो अभिनव वन ही लाइव है मीन्स मैं नहीं समझ पा रहा हूँ वन ही लाइव का क्या मतलब है। और आपको कैसे, जितने भी लोग हैं, अभिनव है, निशिता है, उसके बाद धैर्य है, जिया अली है, जुगनू है, सीकर है, और तो ये सब आप लोग को कैसे क्लास की इन्फॉर्मेशन मिली, कैसे आप लोग ने ज्वाइन किया, ये भी थोड़ा सा बताएंगे तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये 45 का हुआ। देन आफ्टर वी विल ट्राई फॉर 64। तो 2 3 जार 6 एंड 2 2 जार 4, 16, 8, 4, 2 एंड 1। ठीक है, 1 तक जब तक नहीं आएगा तब तक तो करना ही है। तो 45 का हम लोग ने लिखा 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 3 स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, अच्छा 64 का क्या लिखाएगा? 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि टू द पावर 6। ठीक है, अब एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम में हमने एलसीएम एलसीएम ऑफ 45 एंड 64। एलसीएम में क्या था कि जितने भी एलिमेंट हैं वो लिख लो और उनकी क्या करनी है, हमको ग्रेटेस्ट पावर लगा देनी है। तो 2 है, 3 है और 5 है। तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर 6 है, 3 की ग्रेटेस्ट पावर 2 है और 5 की ग्रेटेस्ट पावर 1 है। तो ये हमारा इसका एलसीएम हो गया। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। गुड 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 गुड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब एच सी एफ ऑफ 45 एंड 64। तो 45 एंड 64 जो भी कॉमन है उनको, उनका हाईएस्ट हमको लिखना है। तो एक बात बताओ, क्या 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर इंटू 5 और 2 द पावर 6 इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा?
जब भी किसी में कोई कॉमन नहीं हो तो 1 तो कॉमन हो सकता है ना, मतलब इसमें हम लोग ऐसे तो कर सकते हैं ना, तो 1 तो कॉमन हो गया, तो इनका HCF क्या आ गया 1। ठीक है, बात समझ आई? आगे बढ़ें। ठीक है, 6 एंड 72 का कर लेंगे आप लोग। अब आते हैं 3 नंबर पे, 2 नंबर तो कर चुके हम लोग, अब आते हैं 3 नंबर पे 6, 72, 120। तो कैसे करेंगे? सेम वही तरीका है। तो आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 41 पे मैं हम लोग चेक करेंगे कि आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कि नहीं कर रहे हैं। दोनों ही चीज़, तीनों ही चीज़ हो सकती है ना। तो देखते हैं क्या करते हैं आप। इसको थोड़ा सा नीचे कर दें, नहीं तो आप लोग को नहीं दिखेगा ये अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा कि नीचे आना चाहिए। फोर्टी हो गया है। 40 के बाद 1 मिनट बाकी है। 1 मिनट के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, किसका सही है किसका गलत, या किसने किया ही नहीं। फटाफट करिए। चलिए 41 हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, जो करते हैं। 6 का तो कर ही लेंगे, 72 का कर लेते हैं। 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3 9, 3, 1, 120 का 2, 60, 2, 30, 2, 10, 10 नहीं 15 सॉरी, 15, फिर 3, 5, 5 का 1। ठीक है, तो 6 का हो गया हमारे पास 2 × 3, और 72 का हो गया 1, 2, 3, 2 × 2 × 2, 3 × 3। उसके बाद 120 का हो गया 1, 2, 3, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, तो इसको तो हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं 2 ⁻1 × 3⁻1। इसको क्या ले सकते हैं 2⁻3 × 3⁻2। और इसको क्या ले सकते हैं 2⁻3 3⁻1 1 एंड 5⁻1। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, ध्यान रखो क्या करते हैं। एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 क्या करते हैं, जो भी जितने भी एलिमेंट हैं सबको नोट कर लो पहले। तो सबको अलग रेड पेन से कर लेते हैं इसको। 2 है, 3 है, 5 है, तो 2 × 3 × 5। और क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 है। और 5 की पावर कितनी है 1 है। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। एचसीएफ क्या होगा 6, 72 और 120। एचसीएफ क्या होगा, कॉमन फैक्टर के स्मॉलेस्ट पावर।
तो कॉमन फैक्टर कौन से हैं, हम एक सर्कल मार देते हैं। तो 2 2 2 2 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 3 है। तो यहाँ लिख दो 2 इंटू 3। अब हमको यहाँ पे लेना है स्मॉलेस्ट पावर। तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, 1 है, और 3 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, 1 है, यानी कि कितना हो गया, 6। तो इनका एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना हो गया, 6। बात समझ आ गई, इजी है। आगे बढ़े। वो हमारा क्या था, जब हम लोग ने मल्टीपल लिखे थे वो हमारा एक लॉन्ग मेथड था, वो हर बार नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन ये हमारा बोर्ड में यूज करने वाला मेथड है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब देखो, ये स्क्वायर है, ये b/4 ये सब लिखा है जो। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इज इक्वल टू 18, p इज इक्वल टू 18 b स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर है, a स्क्वायर b टू द पावर 4 और q की पावर है, q है 20a³ b स्क्वायर। ये थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, ये q और b स्क्वायर है, ठीक है। तो अब हमको इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं, 18 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 a स्क्वायर b टू द पावर 4, और 20 क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 a³ b स्क्वायर, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ जो पूछ रहे हैं पहले वो निकाल देते हैं, p एंड q। तो एलसीएम में जो भी एलिमेंट है सब लिखेंगे, 2 है, 3 है, a है, b है। तो 2 है, 3 है, a है, b है। हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं थोड़ा सा और, 2 इंटू 3 स्क्वायर a स्क्वायर b टू द पावर 4, और ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 5 a³ b टू द b स्क्वायर। तो 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 2, तो 2 आ गई। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, स्क्वायर। a की हाईएस्ट पावर कितनी है, क्यूब, और b की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4। तो ये इसका एलसीएम हो गया। अगर एचसीएफ निकालना होता तो क्या निकलता, कॉमन, एक तो कॉमन क्या है, 2 है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, a है और b है, ठीक है। तो 2ab, लोएस्ट पावर देखनी है। तो 2 की लोएस्ट पावर कितनी है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 हो गया। a की लोएस्ट पावर कितनी है, यहाँ क्यूब है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। b की लोएस्ट पावर कितनी है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो ये इसका एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ और एलसीएम इसमें दोनों की प्रैक्टिस हो गई हम लोग की, हो गई। आगे देखें। चलो, a इज इक्वल टू 22 इंटू 3x, b इज इक्वल टू 22 इंटू 3 इंटू 5, c इज इक्वल टू and LCM of ABC is equal to 3780, then x is equal to, अच्छा ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, a is equal to 22 इंटू 3x, b is equal to 22 इंटू 3 इंटू 5, और c इज इक्वल टू 22 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। इतना अब हमारे पास में एलसीएम दिया है 3780,
LCM ऑफ ABC 3780। तो 3780 को पहले ब्रेक कर लेते हैं और वो 100% 22 और 3 और 7 के फॉर्म में और 5 के फॉर्म में ही आएगा। तो पहले ब्रेक कर लेते हैं। 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 0 2, 2 9s are 18, 2 4s are 8, 2 5s are 10। ठीक है, अब आएगा 3 से। क्यों, कैसे कैसे मालूम पड़े? डिविजिबिलिटी रूल आपको छोटे के याद होने चाहिए। 0 आया था इसलिए 2 से हमने किया छोटे से, उसका 3 कैसे, 9 और 4 13 और 5 18, 18 आ रहा है, इसका मतलब 9 से 3 से डिवाइड होगा। तो 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 1 4 और 5 9, अब 3 से फिर जाएगा तो 3 1s are 3 0, 3 5s are 15, 5 3 से फिर जाएगा, 3 3s are 9, 3 5s are 15। यहाँ पे कर लेते हैं हम। अब 5 से जाएगा, 5 7s are 37, 7 से जाएगा 1। ठीक है, तो इसका मतलब इसका पहले LCM निकालो। LCM ऑफ ABC, ये हमने जो निकाला है वो लिख सकते हैं। 1 2 2 स्क्वायर 1 2 3 3 क्यूब इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अच्छा, और इसका एलसीएम यहाँ से अगर निकालें तो क्या होगा? ये 22 था क्या? ये 2 स्क्वायर होगा 100%, 22 नहीं होगा, ये भी 2 स्क्वायर होगा, ये भी 2 स्क्वायर होगा। टू स्क्वायर टू स्क्वायर टू स्क्वायर, ठीक है। टू स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं सही कर देता हूँ इसको। ये 2 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, और ये कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो कितना हो जाए? एलसीएम क्या होगा? एलसीएम बता दे, जितने भी एलिमेंट है सब लिख लो। तो 2 3x इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 3 क्यूब 5 इंटू 7। ठीक है, अब देखो हाईएस्ट पावर, तो 2 स्क्वायर तो आएगा ही, 3x तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा, 3x अलग कर देंगे, 3 3 3 तो ये भी ऐसे ही रहेगा। ये एक और 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 3 तो एक ही चीज़ थी ना ये। ठीक है, अच्छा, अब 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 की हाईएस्ट पावर भी 3 है, ठीक है, ये 1 है, ठीक है। 5 की 1 है, 7 की 1 है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? ये कैंसिल हो गया, 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 और ये क्या बचा? हम यहाँ लिख देते हैं ऊपर हम लोग, या फिर एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ मैं। तो क्या बचा है? 3x और यहाँ 3 क्यूब, 3x इज इक्वल टू 3 क्यूब, तो ये से कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यानी कि 9। ये आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये आपका आज LCM SCF वाला ये पार्ट हुआ है। इसके अलावा भी अभी बहुत टाइप SCF और LCM के क्वेश्चंस के हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास कब होगी वो मैं आज शेड्यूल कल तक रिलीज़ हो जाएगा,
मैथ और साइंस दोनों का ही शेड्यूल मैं रिलीज़ करूँगा। दोनों की क्लासें कब कब होंगी वो हम लोग शेड्यूल रिलीज़ करेंगे कल। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कब होगी वो कल मालूम पड़ेगा। तब तक के लिए गुड बाय।